हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बहुपद का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 0, √5 है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है वह 2 मार्क्स में आपसे पूछता है और इसी क्वेश्चन में कभी कभी जो है ना चेंज कर देता है। चेंज क्या करता है जरा गौर कीजिएगा। एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिखेगा कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 0, √5 है। अब आपको लग रहा होगा कि यह दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम बिल्कुल भी नहीं है। आप भाषा पे गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है इसमें, और वह जो हम बोले हैं वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का शून्यक दिया हुआ है सिर्फ, जिसका शून्यक 0, √5 है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन को हल करना हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वह देखते हैं और पहले इसे आसान जो है इसे हल कर लेते हैं, उसके बाद इसका दूसरा जो प्रकार है उसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है हमारा यह है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो पहला वाला योगफल है और दूसरा वाला गुणनफल है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें लिखना है कि प्रश्न से, आप चाहे तो लिख सकते हैं प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो शून्यकों को योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो होता है वह होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ये जो हमारा दिया हुआ है शून्यकों का योगफल वह दिया हुआ है 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0। और बोल रहा है कि गुणनफल है √5, तो वो भी लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया हुआ है √5। ये दोनों हम लिख लेंगे। अब हमें वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका यह शून्यकों का योगफल 0 है और गुणनफल √5 है मेरे भाई। तो जब कभी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन इस प्रकार से रहे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दिया हो तो द्विघात बहुपद का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सूत्र क्या है हमारा द्विघात बहुपद के लिए, सूत्र क्या होता है वह देखिए, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र है हमारा कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है। इस सूत्र पे आप बैठाएंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो देखिए जरा, ए जो है यह अलग कंडीशन के लिए है, तो इसे आप छोड़ के चलिएगा, ठीक है ना। इसका अलग यूज है, यहाँ पे नहीं इसका यूज है। तो यहाँ पे देखिए आप x² है तो x² को रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा का जगह पे हम देंगे 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5 देंगे। बोलिए इतना में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो x² माइनस 0 का हम x से गुना करेंगे तो यह 0 ही हो जाएगा और प्लस √5 है। इसी को आप 0 को हटा के लिख लीजिए तो x² प्लस √5 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोलिए आप लोग कि समझ में आया या नहीं आया। तो जब कभी भी क्वेश्चन में द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो डायरेक्ट हम लोग सूत्र से हल कर सकते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उस क्वेश्चन में क्या होगा जान रहे हैं, उस क्वेश्चन में द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल नहीं दिया रहेगा और गुणनफल, सिर्फ शून्यक दिया रहेगा और उसे हम लोग कैसे हल करेंगे अब यह सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह पहला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन आप जो दिमाग नहीं लगाएंगे और फटाक से चाहेंगे कि बना दे तो आप उस प्रकार से हल करेंगे, फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, मिलेगा ही नहीं आंसर। देखिए यह क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक 7 और -5 है। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि शून्यकों का योगफल नहीं बोला है, गुणनफल नहीं बोला है, सिर्फ शून्यक कह रहा है कि 7 और -5 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे जरा याद देखिए। योगफल और गुणनफल तो हमको चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, तो नहीं है तो निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए पहले लिख लेंगे कि प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक कितना कितना है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक, एक शून्यक मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 7 है और एक बीटा बराबर
5 है। तो क्या बोले हैं आपको कि योगफल और गुणनफल तो किसी भी हाल में हमको चाहिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो यहाँ पे योगफल और गुणनफल तो नहीं दिया है, तो योगफल और गुणनफल हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले हम योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब है कि दोनों को जोड़ेंगे तो वही हमारा योगफल हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना है 7 प्लस कितना है -5। तो देखिए 7 प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, -5, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 7 और -5 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 2। शून्यकों का योगफल कितना आ गया 2। अब निकालना जो पड़ेगा हमें वह निकालना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये माइनस नहीं है इंटू है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों का हम गुना करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल निकल जाएगा। तो गुना कर दीजिए, एक 7 है और एक -5 है, तो 7 पंचे 35 -35, ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए अब जो सवाल आया तो वह उसी प्रकार से आ गया कि शून्यकों का योगफल हम निकाल दिए 2, शून्यकों का गुणनफल हम निकाल दिए -5 है। अब हम डायरेक्ट सूत्र पे बैठाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब सूत्र लगाइए द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का आप सूत्र लगा लीजिए। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र अभी क्या बताया था आपको कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है हमारा सूत्र। इसी पे बैठाएंगे और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा क्वेश्चन को हल करने में, इसी पे बैठा के। चलिए आइए बैठा था, क्या बोले थे आपको कि a को छोड़ देना है, ये अलग कंडीशन के लिए है, जब अचर पद दिया रहता है तब के लिए है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आप कितना निकाले हैं 2, तो यहाँ पे दे दीजिए 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आप कितना निकाले हैं, तो अल्फा इंटू बीटा आपका आया है -35। हल कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एक्स से गुना करेंगे 2x और प्लस गुना माइनस -35, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, क्या इस वीडियो को देख के आप अलग अलग कंडीशन में द्विघात बहुपद निकालना सीख गए या नहीं सीख गए? यदि आप सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर हम लोग इसके बाद का जो वीडियो लाएंगे वह त्रिघात बहुपद का लाएंगे, अलग अलग कंडीशन पे कि त्रिघात बहुपद हम लोग निकालते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।